नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 एक रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर कुछ तथ्य हैं, इनको आज हम देख लेते हैं। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आगामी यूपीएससी प्री के लिए और आने वाले यूपीएससी मेंस के लिए भी। साथ में एमपीपीएससी के अंदर भी कुछ छोटे मोटे फैक्ट इससे बन सकते हैं, या मेंस के अंदर शॉर्ट नोट पे पूछ सकता है या सिंगल लाइन में इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, क्या इसके तथ्य हैं, क्या बदलाव ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं साथियों। देखिए, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 यानी कहने का मतलब हुआ ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2024 ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो प्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस रिपोर्ट को IAEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करती है। अब इस रिपोर्ट में बड़े बदलाव क्या हुए हैं? तो बड़े बदलाव के अंदर देखेंगे, वैश्विक ऊर्जा मांग में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, यानी लाइट की डिमांड क्या हुई है? बढ़ी है। और ये डिमांड कितनी है? 2.2% है। यह जो वृद्धि हुई है ये बिजली क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये जो वृद्धि हुई है ये बिजली क्षेत्र में हुई है। और बिजली क्षेत्र में देखिए 4.3% की वृद्धि क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। और इस वृद्धि को अगर देखें तो ये क्यों हो रही है? उभरती अर्थव्यवस्था है, मतलब कई ऐसे देश हैं जो नई अर्थव्यवस्था को क्या हो रहे हैं? छूने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। कई विकासशील अर्थव्यवस्था हमारे सामने दिखाई दे रही हैं और इन्हीं में उभरती हुई अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है? 80% का योगदान है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो अर्थव्यवस्था है यही ऊर्जा की मांग को क्या हो रही है? बढ़ा रही है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था ऊर्जा की मांग को बढ़ा रही है तो हमारे सामने सबसे बड़ी एक चैलेंज है, और देख के अजीब सा लगता है कि चीन में ये मांग 3% की क्या हो रही है? गिरावट पे है। मतलब ये मांग 3% नीचे क्या हुई है? गई है। भारत मांग में दूसरे स्थान पर है और अमेरिका इस ऊर्जा मांग में तीसरे स्थान पर क्या है? मौजूद है। अगर वैश्विक तेल मांग में देखें हम तो कमी आई है। ये मतलब एक अजूबा लगेगा कि मतलब विश्व के अंदर तेल की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। और विश्व के अंदर तेल की डिमांड कम हो रही है तो स्वाभाविक रूप से चैलेंज है उन देशों के लिए जिन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या है? तेल पे निर्भर है। और अगर हम ये देखें यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, इन देशों, ईरान हो, इन देशों की पूरी इकोनॉमी तेल पे ही निर्भर है। और कोविड के समय से ये लोग क्या हो रहे हैं? अलर्ट मोड में हैं। इसलिए इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या हुआ है? फोकस करना चालू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन यूवी बढ़ेंगे, तेल की डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर तेल की डिमांड ऑटोमेटिक कम हुई तो इन देशों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, ये उस समय की एक समीक्षा थी, लेकिन आज ये रिपोर्ट ये बता रही है कि किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी स्थिति के अंदर कुल ऊर्जा मांग में जो हिस्सेदारी थी तेल की, ये 46% थी किसी जमाने में, और उसके बाद 30% पे ये मांग क्या हो गई? पहुंच गई। मतलब पहले कुल ऊर्जा मांग में 46% तेल की मांग थी और अभी जो मांग है वो 30% है। और ऐसी मांग, मतलब इतना डाउन स्थिति 50 साल में पहली बार हो रही है। मतलब आप ये देखिए कि तेल की मांग में कमी हो रही है, ठीक है, मतलब तेल की मांग में कमी हो रही है और अधिकतम वृद्धि कितनी थी? 46% की, और कमी हो रही है 30% की। और ऐसा 50 वर्षों में पहली बार हो रहा है। जबकि हम जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 2.7% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि भी कहाँ पर हो रही है? चाइना में सर्वाधिक क्या हो रही है? वृद्धि हमारे को क्या हो रही है? दिख रही है कि चाइना में जीवाश्म एवं प्राकृतिक गैस के माध्यम से वृद्धि हो रही है। अगर कोयले को देखें हम तो 1% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि भी क्या हो रही है? चाइना के अंदर है कि वहां पर डिमांड बढ़ी है। अगर बिजली की खपत देखें हम तो ये मेन फैक्ट है, यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये आईएमपी फैक्ट है। 2024 में 1100 टेरावाट घंटे TWH बढ़ गई है बिजली की खपत।
और यह जापान की बिजली खपत से अधिक है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कूलिंग मांग। कूलिंग मांग मतलब क्या हो रहा है कि लोग बड़ी मात्रा में अपने घरों में एसी लगा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा एसी लगाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से लोग बड़ी मात्रा में एसी लगा रहे हैं। साथ में नए नए उद्योग लग रहे हैं, तो जब नए उद्योग लगेंगे तो उन उद्योगों के लिए भी हमको क्या है, लाइट चाहिए। परिवहन के साधन, जो मैंने आपको, अगर इसको इससे इंटरलिंक कर लेंगे कि अगर परिवहन के साधन यूवी पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से तेल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब तेल की डिमांड कम हो रही है तो स्वाभाविक रूप से परिवहन जो अब निर्भर है वो काय पे निर्भर है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर है। तो उनके इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन बन रहे हैं। अब उनको चार्ज करने के लिए बहुत सारी लाइट की हमको क्या हो रही है, जरूरत हो रही है। साथ में डेटा सेंटर, ये एक नया विषय आपके सामने आ रहा है कि बिजली की खपत अब इन डेटा सेंटर में भी हो रही है। जगह जगह आप देखिए एआई बन के आ रहे हैं, दुनिया भर का डेटा सेंटर जगह जगह स्थापित हो रहा है। उन डेटा सेंटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, टैबलेट चाहिए या और डिवाइस चाहिए। ये डिवाइस चलेंगे कैसे, लाइट से चलेंगी। तो स्वाभाविक रूप से एक नया सेक्टर है जहां पर ऊर्जा की खपत क्या हुई है, बढ़ी हुई है। वैश्विक बिजली उत्पादन में 80% वृद्धि हुई है, मतलब जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है 80% वृद्धि हो रही है। और 80% भी वृद्धि, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि नवीनीकरण स्रोत और परमाणु ऊर्जा के द्वारा हो रही है। ये मतलब हमारे लिए अच्छा है कि हम परंपरागत साधनों पे अब निर्भर नहीं है, हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रहे हैं। और देखिए इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि योगदान जो 40% है, मतलब इसमें कुल नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर जो योगदान 40% है, इसमें अकेला 32% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 80% की वृद्धि हुई है, लेकिन इस 80% में नवीनीकरण स्रोत भी शामिल हैं और परमाणु ऊर्जा स्रोत भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो जब नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत और परमाणु ऊर्जा स्रोत दोनों शामिल हैं, तो अगर हम इस डेटा को और क्लियर करते हैं तो हम ये देखेंगे जिसमें 32% का योगदान नवीनीकरण क्षेत्र का क्या हो रहा है, हो रहा है। तो साथियों, ये आज हमने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट देखी। इसी प्रकार से किसी नए मुद्दे को लेके आपसे क्या होंगे, फिर मुलाकात होगी।